प्रभु का धन्यवाद फिर से आज के दिन के लिए। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमें एक नया अभिषेक देते हैं। कल आप प्रभु की उपस्थिति में आए, कल जो कुछ प्रभु ने आपको दिया आज वो बढ़कर देगा। और मैं किसी को अनुग्रह के गणित को समझा रहा था। गलाती 3 अध्याय के 13-14 पद लिखता है। गलाती 3 अध्याय 13 और 14 पद पढ़ेंगे और अनुग्रह के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। अनुग्रह का गणित क्या है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, यस, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष अब्राहम की आशीषें, याद रखें, अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। ये अभिषेक के बारे में बोल रहे हैं। विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा अर्थात उस अभिषेक को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अनुग्रह का गणित क्या है? अनुग्रह का गणित यह है कि यीशु मसीह को नहीं जानने की दशा में, यीशु मसीह को नहीं जानने की दशा में हम श्राप में थे। जिस दिन यीशु मसीह के सुसमाचार की अद्भुत ज्योति हम पर चमकी, जिस दिन हमने प्रभु को जाना, हमारे जीवन में आशीषों का सोता आरंभ हो गया। आशीषों का सोता आरंभ हो गया। जिस क्षण हमने यीशु मसीह को जाना और अपने जीवन में उसे स्वीकार किया, हम आशीषों के भागीदार हो गए। जिस रीति से एक नया सोता निकलता है, बहता है, और जितने क्षेत्र उसके हद में आते हैं सारे क्षेत्रों को वो गीला करता है, उसी रीति से पवित्र आत्मा वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को छूते हैं और इन दिनों छू रहे हैं। ये अनुग्रह है कि जो श्राप का जो ग्राफ है वो यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण वो प्रबल होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, श्राप का जो ग्राफ है उसकी पावर, उसका पावर खत्म हुआ, उसका पावर खत्म हुआ और वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो नीचे जा रहा है वो बंधन है, वो नीचे जा रहे हैं और ब्लेसिंग हमारे जीवन के लिए बढ़ रही है। ये अनुग्रह का सिद्धांत है, अनुग्रह का गणित है। और इसीलिए आपको हिम्मत बांधने की आवश्यकता है कि आप डरे ना, न तो लोगों से, न दुष्टात्माओं से, न परिस्थिति से न डरे। क्योंकि जब भी ऐसा सामना आपको होता है, आप अपने आपको युद्ध के लिए, लड़ने के लिए तैयार करिए, आत्मिक युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार करें और प्रार्थना के द्वारा आप आत्मिक युद्ध को लड़ें। और जैसा बाइबल कहती है, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप जब आगे बढ़ते हैं, आप युद्ध को जीतते हैं, आप युद्ध को जीतते हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आप उसके साथ है जिसने युद्ध को जीता है, आप उसके साथ है जिसने सब कुछ पूरा किया है, आप उसके साथ है। जो कभी हराया नहीं जा सकता वो है हमारा सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। धन्यवाद परमेश्वर। और इसी अनुग्रह को प्रकट करने के लिए मैं एक नाम को सामने ला रहा हूं जो बाइबल में है, और वो मैं उसके जीवन से बहुत प्रभावित हुआ, और उसका नाम है कालेब। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि हम कालेब के बारे में कुछ देखें और हम उसको देखेंगे। और गिनती की किताब उसके 13वां अध्याय और 1 से 3 को सूत्र पढ़ेंगे। कालेब का हम कुछ परिचय ले रहे हैं। गिनती की किताब का 13वां अध्याय 1 से 3 पद को इस वक्त हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ? कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, यस, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। हाँ, यहाँ पर यहीं तक रुके, क्योंकि मेरे पास वचन बहुत है और मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लोगों को भेज जो कनान देश का भेद ले। ये लोग बहुत ही थोड़े समय में, लगभग 11 दिनों की यात्रा करके ये उस स्थान में पहुंच गए थे। मिस्र से निकलने के बाद 11 दिनों की यात्रा करके उस स्थान में पहुंच गए थे। और अब मूसा ने पहले इनको भेजा
कि जाकर ये लोग देश का भेद लें। और देखिए वहां पर बहुत सारी चीजों को मूसा ने बताया जो 13 अध्याय में लिखा हुआ है, और बहुत सारे सर्वे इनको करना था। और इस प्रकार से मूसा ने उनको भेजा, जाकर देश का भेद लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो सारा देश उनको दिया था। परमेश्वर ने उस देश को इस्राएलियों के वश में दिया था। जा उस देश को अधिकार कर लो। वो कनान का क्षेत्र है, कनान का देश, जिसे देने के लिए परमेश्वर ने भयंकर आश्चर्य कर्म किए थे। और भयंकर आश्चर्य कर्म करके उसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। और रास्ते में परमेश्वर के साथ लगातार आश्चर्य कर्म करता रहा, लगातार। अफसोस की बात यह थी कि ये जो लोग थे, ये लोग गुलामी की आत्मा से बंधे हुए थे, और इसीलिए परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल जाते थे, परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते थे। देखी हुई परिस्थितियां जो दिखाई देती थी उसको ये फेथ करते थे। लेकिन परमेश्वर जिसने परिस्थितियों के खिलाफ इन सब बातें की थी, उस परमेश्वर के वचन को फेथ नहीं करते थे। यह आज हमारी भी समस्या है। प्रभु को पाने के बाद भी ये समस्या होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन निर्णय हमारे हाथ में है कि हम क्या करें। आइए देखते हैं उसी 13 अध्याय के 27 और 28 पद को देखेंगे। 27 और 28 पद को। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, हाँ, जिस देश में तूने हमको भेजा जिस था, देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं हाँ, बहती है। उन्होंने ब्लेसिंग को देखा, जैसा परमेश्वर ने बोला था, उस देश में दूध और मधु की धारा बहती है, और मैं तुम्हें वे देश दूंगा, ये परमेश्वर का वचन था। मैं तुम्हें वो देश दूंगा, ये परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर कंफर्ट में ले जाता अपने लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को कंफर्ट में ले जाता है। इसलिए भजन 103 में दाऊद ने कहा, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य क्या, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। तो तेरी तेरी वो तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई नहीं हो जाती। परमेश्वर नया बल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नीचे नहीं ऊपर करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके साथ यीशु मसीह में होकर वाचा बांधी है, और इसलिए उसने हमको अपने पुत्र की के साथ ज्योति में बुलाया, महिमा में बुलाया है। वो परमेश्वर है। इसीलिए आप ढाढ़स बांध सकते हैं, आप हिम्मत बांध सकते हैं, और हिम्मत बांधकर जीवन की किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको कंफर्ट देने वाला परमेश्वर है। तो इन्होंने बोला कि उस देश में दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपना अविश्वास जाहिर किया, अविश्वास जाहिर किया। क्या लिखा है? परंतु उस देश के निवासी बलवान है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। ये बात वो बोल रहे हैं, उस देश के निवासी बलवान है, बहुत ही बलवान है। अब उसके 31 से 33 पद को पढ़ ले। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, हाँ, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं हाँ, है। यह अविश्वास। परमेश्वर उनके पीछे है। परमेश्वर ने कहा ये कनान जैसा तुझको दे दूंगा। परमेश्वर उनके साथ है, और इसलिए बाइबल कहती है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसका मतलब है, ये बात रोमी 8:21 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसका मतलब है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। इसलिए याकूब 1:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और 10 पद में लिखा है, परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर जो उन्नत करने वाला परमेश्वर, उठाने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो उठाकर खड़ा कर देता है। परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देता है जीवन में, चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति हो, सबसे बाहर निकाल देता है परमेश्वर। सब बातों में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, ये सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ पाई जाती है, किसी दर्द या पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, आप प्रभु को धन्यवाद के साथ भरोसा रख सकते हैं। तो कई बार परिस्थितियां जो हमारी गुजरती वो हमें समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों हुआ, हमारे अंदर प्रश्न होता है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यदि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, बुद्धि देने वाला परमेश्वर वो हमें बता देता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए याकूब की पत्री 1:4 में लिखा है,
जिसे बुद्धि की घटी हो परमेश्वर मांगे। यदि आपको समझ में नहीं आती चीजें, आप प्रभु से मांग सकते हैं। यिर्मयाह 33:3 में भी लिखा है, मुझसे मांग और मैं तुझे तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। ये परमेश्वर रहस्य को रहस्य रखने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन जो लोग उसको ढूंढते हैं, जो लोग उसको चाहते हैं, उनके सामने वो रहस्यों को खोलने वाला परमेश्वर है। वो रहस्यों को उजागर करने वाला परमेश्वर, वो रहस्यों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं। तो जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ होते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ होते हैं। वो आपके लिए मार्ग बनाते हैं, वो आपके लिए उबड़ खाबड़ रास्तों को चौरस करते हैं। ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। इसलिए आप बाइबल पढ़ें, जरूर पढ़ें। मैं इसीलिए इनकरेज करता हूँ, ताकि आप प्रभु के वचन को जाने और वचन के अनुसार प्रभु की करुणा को जाने और वचन के अनुसार प्रभु के कामों को जाने, उसकी सामर्थ को जाने। और इसीलिए आप परमेश्वर के वचन का रोज सामना करें। रोज आप एक नए अभिषेक से भरेंगे, रोज एक नई ताकत मिलेगी, रोज एक नई हिम्मत मिलेगी, रोज एक नया प्रकाशन मिलेगा, रोज आपको एक नई उन्नति मिलेगी, एक नया अभिषेक मिलेगा, रोज आपके साथ नई बातें होंगी। और इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ने की एक आदत को डालिए। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये क्या कर रहे हैं। 31 से 33, 13 अध्याय 31 से 33। पर जो पुरुष उसके संग गए थे हाँ, उन्होंने कहा, हाँ, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ, क्योंकि लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हमसे बलवान है। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी ये की। कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता जो है। अपने निवासियों को निगल जाता है। ये इनका विश्वास था। ये मिस्र में थे, मिस्र की गुलामी को उन्होंने भोगा था, लेकिन परमेश्वर ने इनको आश्चर्य कर्म करके निकाला। इनका अपराध क्या था कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पर ध्यान नहीं कर रहे थे, लेकिन ये परिस्थितियों को देख रहे थे। इन लोगों से ज्यादा बलवंत तो मिस्री लोग थे। परमेश्वर ने उनको पराजित किया। परमेश्वर के लिए क्या बात थी कि कनान देश उनको ना दे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना अविश्वास जाहिर किया। और लिखा है, उन्होंने उस देश की निंदा की जिसे परमेश्वर ने उनको दिया था। उस देश की निंदा की। और यही हमारे जीवनों में परीक्षाएं जब आती हैं, हम क्या करते हैं। आपको इस बात को काउंट करने की जरूरत है कि जब आपके जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, परिस्थिति के कारण, बीमारी के कारण, किसी भी प्रकार से परीक्षाएं आती हैं या आर्थिक समस्या होती है, आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार के विचारों को पकड़ते हैं, आप क्या करते हैं। घबराहट, चिंताएं, दबाव, तनाव, ये चीजें। लेकिन ये अविश्वास है। मैं एक बेटी के साथ एक वचन को बांट रहा था और मैं उनको बता रहा था अपने जीवन के विषय में कि मैं भी जब विपरीत परिस्थिति से गुजरा, मुझे भी तनाव हो जाता था, मैं भी चिंता में डूब जाता था, मुझको भी नींद नहीं आती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, समझा कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ये शैतान का एक बड़ा भारी आक्रमण है। शैतान मुझे तनाव में लेकर, चिंताओं में ले जाकर मेरे हृदय को परमेश्वर से दूर करना चाहता है, मुझे अविश्वास से भरना चाहता है, मुझे मेरे भाग्य से दूर रखना चाहता है। जो कुछ परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग से दूर रखना चाहता है। ये बातें जब मेरी समझ में आई, मैंने एक निर्णय लिया और वही निर्णय आपको बता रहा हूं। मैंने निर्णय लिया कि मैं परिस्थिति चाहे जो कुछ भी, मैं अपने माइंड को तनाव में नहीं जाने दूंगा, मैं अपने माइंड को दबाव में नहीं जाने दूंगा, मैं अपने माइंड को डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को याद करके धन्यवाद करूंगा और परमेश्वर के वचन को सामने रखकर मैं लड़ूंगा उन विचारों से जो दुष्ट की ओर से हैं, और मैं अपने माइंड को रिलैक्स रखूंगा। तो उसने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने कहा कि परिस्थितियां गंभीर थी, परिस्थितियां कठिन थी, परिस्थितियां सहने योग्य नहीं थी, परिस्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा निर्णय ये था कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने माइंड को शैतान के कब्जे में जाने नहीं दूंगा।
मैं अपने माइंड को तनाव में जाने नहीं दूंगा, मैं अपने माइंड को दबाव में जाने नहीं दूंगा। मैं रिलैक्स रहूंगा प्रभु में, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, रिलैक्स रहूंगा, चाहे बातें मुझे समझ में आए चाहे ना आए, और मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए। और इसीलिए ये तय किया मैंने, इसीलिए मैंने एक आदत बनाई, जब मैं प्रार्थना में जाता हूँ मैं ज्यादा समय स्तुति करता हूँ, ज्यादा समय अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं ज्यादा समय यही करता हूँ। और अगर प्रार्थना के विषय हो तो मैं उन्हें बहुत ही कम समय देता हूँ। मैं लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, एक बार परमेश्वर लोगों के लिए मेरे अंदर बोझ को भी डालते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उत्तर देते हैं। लेकिन अधिकतर समय मैं स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, अपने माइंड को पूरा रिलैक्स मूड में रखता हूँ, रिलैक्स मूड में रखता हूँ। और यही आप भी करें, क्योंकि जब आपका माइंड साउंड होगा इट मीन जब आपका माइंड स्वस्थ होगा, तनाव रहित होगा, चिंता रहित होगा, दबाव रहित होगा, आप किसी भी विषय पर सही ढंग से सोच सकेंगे, सही ढंग से विचार कर सकेंगे, और परमेश्वर की अगुवाई को आप सही ढंग से पा सकेंगे, और परमेश्वर की आवाज को सही ढंग से सुन सकेंगे। लेकिन अगर तनाव में, चिंता में है, हो गए कि परमेश्वर की आवाज जो धीमी आती है उसे आप पकड़ नहीं पाएंगे और आप छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इसलिए आज से एक काम करें, अपने माइंड को साउंड रखें, साउंड रखें, जैसे कालेब ने रखा। यहाँ पर हम देखते हैं इजरायलियों की स्थिति को, उन अगुओं की स्थिति को जिन्हें परमेश्वर ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना अविश्वास जाहिर किया, इन्होंने अपना अविश्वास जाहिर किया। लेकिन कालेब ने क्या किया? कालेब ने क्या किया? इसके 14 अध्याय के 6 से 9 को पढ़ेंगे। गिनती 14 अध्याय के 6 से 9। और नून का पुत्र यहोशू हाँ, और यपुन्ने का पुत्र कालेब कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से था, जो देश के भेद लेने वालों में से था, अपने वस्त्र फाड़कर हाँ, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे। अच्छा, एक मिनट पहले हम लोग 13 अध्याय के 30 पद को पढ़ें। वहां पर भी एक स्टेटमेंट है जो कालेब का है, 13 अध्याय के 30 पद को। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मंशा से के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। हाँ, ये लोग डर रहे थे कि वो लोग बलवान है, और कालेब और हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की हाँ, शक्ति है। कि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। ये समझा रहे थे, लेकिन इजरायली लोग नहीं माने और कुड़कुड़ाने लगे, और कुड़कुड़ाने लगे। गिनती जब 14 अध्याय के 1 से 5 पद को पढ़ेंगे, वहां पर वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, ये कालेब के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। ये हुआ। तो 14 अध्याय के 6 से 9 पद को पढ़े, देखो क्या बोल रहे हैं। और नून का पुत्र यहोशू हाँ, और यपुन्ने का पुत्र कालेब हाँ, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ, ये दोनों भी गए थे देश का भेद लेने के लिए। अपने अपने वस्त्र फाड़कर हाँ, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। कहते वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, हाँ, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर से हट गया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह कहाँ है? ये आपके ऊपर है। आपकी परिस्थिति के साथ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, आपकी बीमारी के साथ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, आपकी सकेती के साथ, आपकी घटी के साथ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर की छाया आपके साथ है, परमेश्वर की छाया आपके साथ है। इस बात को पहला पत्रस के 4 अध्याय या 2 अध्याय के 13 पद में भी लिखा है इस छाया के बारे में। हालेलुया। तो ये छाया उन पर से हट गई है, ये समझा रहे हैं, छाया उन पर से हट गई है, वो हमारी रोटी ठहरेंगे।
डरो मत, डरो मत, डरो मत। क्या 9 कंप्लीट हुआ? बचा है। और यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो। ये इन्होंने कहा, लेकिन देखिए देखिए कैसे नेगेटिव चीजें उन पर प्रबल थी और उन्होंने नहीं माना। वो पत्थरवाह के लिए तैयार हो गए। 10 लोगों के अविश्वास ने पूरी मंडली का बिगाड़ कर दिया। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी और अंत में 14 अध्याय के 23 पद को हम देखते हैं और इनके साथ बहुत बुरा हुआ। 14 अध्याय के 23 पद। इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है, उसको वे कभी देखने ना उसे वे पाएंगे। कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है, जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने बोला कि जितने दिन तक ये देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, 40 वर्ष तक ये लोग जंगल में मारे मारे फिरते रहेंगे। 40 वर्ष तक ये लोग जंगल में मारे मारे फिरते रहेंगे। और जितने लोगों ने, इस पीढ़ी के लोग जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, ये सब जंगल में मर जाएंगे। इनमें से कोई व्यक्ति कनान देश नहीं पहुंचेगा। लेकिन 2 लोगों पर अनुग्रह किया, अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, एक यहोशू पर, एक कालेब पर। हम यहोशू की बात को देख रहे हैं और 14 अध्याय की 24 पद को पढ़िए। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। आमीन। मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ये ब्लेसिंग मिली क्यों? उस विश्वास के कारण जो कालेब ने परमेश्वर पर रखा। कालेब परिस्थितियों को नहीं देख रहा है। कालेब उस देश में लोगों के डील डोल को नहीं देख रहा है। कालेब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देख रहा है। ये विश्वास है। कालेब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देख रहा है। कालेब की नजरें परिस्थिति पर नहीं है, कालेब की नजरें प्रतिज्ञाओं पर है। और इसलिए परमेश्वर ने कालेब को वो दिया। और मैं चाहूंगा कि यहोशू की किताब में आ जाए, यहोशू की किताब में 14 अध्याय की 6 पद को पढ़ें। यहोशू की किताब 14 अध्याय 6 पद। यहोशू के नेतृत्व में, मूसा के मरने के बाद यहोशू के नेतृत्व में ये लोग 40 वर्ष के बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, वो यहोशू के नेतृत्व में उसने कनान देश पर अधिकार किया। और जब देश को बांटा जा रहा था, तब क्या हुआ? यहोशू 14 अध्याय 6 से 6 पद को, 6 और 7 पद को। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, हाँ, और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने, ये वही कालेब है, कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था? हाँ? जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। आमीन। ऊपर के पद में कहता है, मैंने सच्चे मन से क्या किया? मैंने सच्चे मन से परमेश्वर संदेश ले आया बोलता है। और यहाँ पर कहता है कि मैंने परमेश्वर की बात मानी, अर्थात परमेश्वर ने जो कुछ कहा था मैंने उसको पूरा किया। अगला पद। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। आमीन। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है। विश्वास कभी भी इनाम से रहित नहीं होता। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर अपना विश्वास दृढ़ करते हैं, कायम करते हैं। हम लज्जित नहीं होते। परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो सकती है, लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, जैसे कालेब के खिलाफ लोग हो गए, लेकिन कालेब विश्वास से बना रहा। और विश्वास के प्रतिफल को उसने कैसे पाया? 10 और 11 पद को देखेंगे।
9, 10 और 11 पद को देखिए, खासकर 10 और 11, 10 और 11 को पढ़िए। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, हाँ, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। हाँ, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। आमीन। देखिए, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। सारी पीढ़ी के लोग खत्म हो गए, अपने अविश्वास के कारण कनान में प्रवेश नहीं कर सके, वो मर गए। कालेब कहता कि अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझको जीवित रखा। और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। कहता अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मुझ में। जब मैं 40 साल का था और जितनी ताकत उस दिन मुझ में थी, उतनी ही ताकत आज भी है, कह रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और क्या है। और ये अनुग्रह विश्वास की दृढ़ता से मिलती है। हम सब अपने जीवन में कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर के निर्णयों को अपने जीवन में लागू करते हैं, या यूं कहिए जैसा परमेश्वर चाहता वैसा हम परमेश्वर बने रहते हैं, ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आती है, ये भलाइयां हमारे जीवन में आती है। और ये हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था। कि बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों की भीड़, जिन्होंने अविश्वास किया। और एक व्यक्ति जिसने विश्वास के वचन बोले, वो कालेब था। जब आपकी परिस्थिति घिर जाए, विश्वास के वचनों को बोलना शुरू करें, केवल विश्वास के वचनों को बोलना शुरू करें। मैंने देखा, बीते समय मैंने गवाही भी दी थी कि बेटी के बारे में, जिसने अपने जीवन की विपरीत परिस्थिति में जाकर चिंता करने, दुख बना रही है, कुछ समय तक उसके साथ होता रहा, लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया, नहीं, मैं चिंता नहीं करूंगी, दुख नहीं मनाऊंगी, घबराऊंगी नहीं, टेंशन नहीं लूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं केवल प्रभु को धन्यवाद करूंगी प्रतिज्ञाओं के अनुसार। और उसने बाइबल की प्रतिज्ञाओं को याद करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और हर एक प्रतिज्ञा को बोल बोल कर उसने धन्यवाद देना शुरू किया। मैं बोलना चाहता हूँ, एक सामर्थ्य आश्चर्य करने जिस पर मुझको विश्वास नहीं था, लेकिन उस बेटी के जीवन में हुआ, और 15 दिन के भीतर उसकी परिस्थिति बदल गई। तो क्या परमेश्वर आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकते? क्या परमेश्वर आपके लिए कोई काम नहीं कर सकते? जो सबसे पहला काम करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखना सीखिए, अपने माइंड को चिंता रहित रखना सीखिए, अपने माइंड को भरोसा रखना सिखाइए, अपने आप को भरोसा रखना सिखाइए, अपने विचारों को जांचिए, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को जांचिए, और जांच कर परमेश्वर में आनंदित रहिए, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। जब भी आपको चिंता हो, जब भी आपको कोई विचार परेशान करे, जब भी आप परेशानी में, एक काम करें, आप अपने चिंताओं को प्रार्थना बनाइए, अपने विचारों को उसके खिलाफ प्रार्थना कीजिए। जो दुष्ट विचार आपके जीवन में आते हैं, जो खिलाफत के विचार आते हैं, जैसा 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 पद में लिखा हम विचारों को, वहां पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 5 में लिखा है, 3 में लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। 4 पद में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और इसीलिए लिखा है 5वें पद में, सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, मेरे और आपके जीवन में खंडन करते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना में भी हम इसे यूज करते हैं, इस वचन को, दूसरों के लिए, लेकिन हमारे लिए भी है, क्योंकि आदम के पाप के कारण हम भी महिमा से रहित लोग हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें वापस अपनी महिमा में बुलाया, और हम प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के समान में, अर्थात अपने सृजनहार प्रभु के, अपने उद्धारकर्ता प्रभु के स्वरूप में प्रतिदिन बदलते जाते हैं। उसने हमारी आत्मा को उद्धार किया, लेकिन हमारे प्राण को, अर्थात हमारे विचारों में, भावनाओं में, इच्छाओं में प्रतिदिन उद्धार की जरूरत होती है। और ये काम पवित्र आत्मा करते हैं, और वचन के द्वारा करते हैं। लिखा, वचन के जल से स्नान कराकर। स्नान को समझते हैं आप? जब आप स्नान करते हैं, आप एक फ्रेशनेस को महसूस करते हैं,
यही काम परमेश्वर वचन के द्वारा करते हैं। वचन के स्नान से, वचन के प्रकाशन से वो हमें अभिषेक का स्नान हमारे जीवन में लाते हैं और एक नया फ्रेशनेस, एक नई ताकत, एक नई हिम्मत, एक नई सामर्थ्य में आ जाती है। और यही प्रभु चाहते हैं, यही प्रभु चाहते हैं। इसलिए आपको बाइबल याद होनी चाहिए, आपको बाइबल की पृष्ठभूमि याद होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन याद होना चाहिए, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं वो याद होना चाहिए। आपको प्रभु में कैसी जिंदगी गुजारनी है, प्रतिदिन का जीवन आपका कैसा होना चाहिए, सुबह का जीवन कैसा होना चाहिए, ये आपको, रात का जीवन कैसा होना चाहिए, दोपहर का कैसा होना चाहिए, ये सब आपको जानने की आवश्यकता है। और ये प्रभु का वचन आपको, परमेश्वर का वचन आपको सिखाता चला जाएगा जब आप उस पर मन लगाएंगे, मनन करेंगे। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने निजी अनुभव से बोलता है। वचन 1 उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या दाऊद कहता है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आगे क्या लिखे? दुष्ट लोग ऐसे नहीं दुष्ट होते। लोग ऐसे नहीं होते, अनगॉडली, जो परमेश्वर भरोसा नहीं रखते उनके लिए लिखा है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, इस तरह न्याय के वक्त दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश है। यह अनुग्रह को प्रकट करके संभालने वाला परमेश्वर वचनों के द्वारा अनुग्रह को प्रकट करता है। इसलिए वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को स्मरण करना, वचन को समझने की कोशिश करना, ये आपके जीवन का ध्येय होना चाहिए। ये बेस है। इस बेस से जब आगे बढ़ते हैं आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं, परमेश्वर के छुटकारे को देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य अनुग्रह को देखते हैं, और आप सामर्थ्य किए जाते हैं। आप सामर्थ्य किए जाते हैं, आप लगातार सामर्थ्य से भरते हैं। और मैं एक वचन को और लाना चाहता हूं ताकि विश्वास में स्थिर रहें। याद रखिए, भविष्यवाणियां आपको उत्साहित करती हैं। आजकल ट्रेंड बन गया है, हर व्यक्ति भविष्यवक्ताओं के पीछे भागता है, वहां बहुत ग्लैमर दिखाई देता है। जब पब्लिक के बीच में किसी के लिए भविष्यवाणी होती है तो वो हीरो से कम या हीरोइन से कम नहीं समझा जाता। हालेलुया। वो खुद भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। लेकिन शिक्षा आपको मसीह में स्थिर करती है, शिक्षा आपको परिपक्वता की ओर लेकर बढ़ती है, शिक्षा आपको परिपक्वता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा, वचन की शिक्षा आपको मसीह में स्थिर करती है। ये होता है आपके साथ। इसलिए आप देखेंगे जो लोग भविष्यवाणियां ढूंढने जाते हैं इधर उधर, मैंने देखा उनका विश्वास स्थिर नहीं रहता, बहुत ही जल्दी वे निराशा में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी शैतान का अटैक उन पर चल जाता है, बहुत ही जल्दी, और वे दर्शन विहीन हो जाते हैं। दर्शन विहीन। मसीह में एक यूजफुल लाइफ गुजारने के बदले, मसीह में एक विश्वास के एक बढ़िया जीवन को गुजारने के बदले वो केवल खाली डब्बे के समान रह जाते हैं, खाली बोतल के समान रह जाते हैं। उनके पास वचन का ज्ञान उनके दिमाग में तो भर जाता है, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसमें ये कहा जाए कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इब्रानी के 10 अध्याय और उसके 32 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक घटना के बारे में बोला गया है। इब्रानियों को जब पत्री लिखी गई उस समय की परिस्थिति ये थी, यहूदी लोग, बहुत से यहूदियों ने जब विश्वास किया था प्रभु पर, तो जब सताव उनके जीवन में आया, पहले तो यहूदी अगुओं ने सताया, फिर रोमन साम्राज्य इनके खिलाफ में हो गए, बड़ा सताव होने लगा। तब इन लोगों को लगने लगा कहीं हमने
यीशु मसीह पर विश्वास करके गलती तो नहीं किया। ये आपके जीवन में भी होता है। जब आप सताव को देखते हैं, जब आप सताव को देखते हैं, जब आप परेशानियों को देखते हैं, जब घर के लोग, आपके घराने के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब आप प्रभु में आनंद मनाते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको जब परेशान करती हैं, आप सोचने लगते हैं यीशु को ग्रहण करके मैंने गलती तो नहीं किया, यीशु के पास आकर मैंने गलती तो नहीं किया। ये आपकी सोच होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन सोचों से गुजर चुका हूँ, मैं भी इन सोचों से गुजर चुका हूँ। ये चीजें हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आती है कि हमने प्रभु पर विश्वास करके गलती तो नहीं करती। तो यहाँ पर इब्रानियों के जो लोग थे, इब्रानियों की पत्री जिनको लिखे गए यहूदी लोग, इनके जीवन में भी यही उठा मचा था, हलचल मची थी, असमंजस की स्थिति। बहुत सारे यहूदी लोग वापस मसीह को छोड़कर यहूदी धर्म में लौटने लगे थे। मसीह को छोड़कर यहूदी धर्म में बहुत सारे मसीह लोग लौटने लगे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला था मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो प्रेरितों को ऐसा लग रहा था, जब आप पत्रियां पढ़ेंगे इस बात को जानेंगे, उनको लग रहा था कि हमारे ही समय में प्रभु आ जाएंगे। लेकिन पतरस को बाद में प्रभु ने प्रकाशन दिया, जिससे उसने पतरस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय के 8 और 9 पद में उसने लिखा कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कितने देर लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सबको मन फिराव का मौका मिले। ये प्रकाशन पतरस को दिया गया असमंजस की स्थिति में, और यही असमंजस जब था, इब्रानियों का लेखक उन यहूदियों को क्या समझा रहा है। तो इब्रानी 10 अध्याय 32 से 34 को पढ़ेंगे। 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। हाँ, ये यहूदियों को बोला जा रहा है, उन यहूदी मसीहों को जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया था और अब सताव के कारण जीवन में असमंजस की स्थिति थी। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक जो है, इब्रानी का पत्री का लेखक, वो उन यहूदियों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, पिछले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर हाँ, दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुखों के बड़े संघर्ष में तुमने ज्योति पाकर आरंभिक दिनों के बारे में बोला। जब तुमने मन फिराया, जब तुमने प्रभु को जाना, और उस वक्त जब तुम्हारे ऊपर सताव आया तो तुम स्थिर रहे। फिर कभी कभी तो यो हाँ, कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा निंदा भी तुम सहे, क्लेश भी तुम सहे, तमाशा तुम्हारा बनाया गया। और कभी यो कि तुम उनके साझी हुए, हाँ, जिनकी दुर्दशा की जाती कि आज भी हमारे कई सारे भाई बहन लोग झेल रहे हैं। आज तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो बहुत पावरफुल हो गई, इसीलिए हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कैसे हमारे भाई बहनों को, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, झूठा आरोप लगाकर, झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनका तमाशा बनाया जाता है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। आप क्या समझते हैं? मसीह होने के नाते हमारा सौभाग्य है जब लोग हमारे विरोध में झूठी बातें करते हैं, जब लोग हमारे विरोध में गलत चीजें प्रस्तुत करते हैं। प्रभु ने बोला आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मत्ती इसके 5 के 10 से 12 पद में लिखा है, प्रभु ने बोला आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, ये बोला। और यहाँ पर इन्होंने सहते सहते, ये जो इब्रानी के लोग थे, जो इब्रानी की पत्री जिनके लिए लिखी गई, यहूदी लोग, सहते सहते इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, और वो यीशु की बाट जो रहे थे, यीशु नहीं आ रहे थे, धर्म की बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर बता रहा है इब्रानियों का लेखक, किस प्रकार जब तुमने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद तुम्हारे जीवन में सताव आया तो तुम उस सताव में भी स्थिर रहे। क्या लिखे पढ़े? क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने ये भी उनके साथ हुआ, जैसे हमारे कनपाल क्षेत्र में हुआ, वहां के भाइयों की संपत्ति लूटी गई, और अभी भी कुछ क्षेत्रों में विश्वासियों को भगाया गया है। उस क्षेत्र में, रायगढ़ जिले के क्षेत्र में विश्वासियों को भगाया गया। कम से कम 4 गांव के विश्वासी, उनके बारे में मेरे पास रिपोर्ट आई, 4 गांव के विश्वासी जो वो गांव छोड़कर जंगलों में जाकर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इस प्रकार से यीशु मसीह के लोग सताव को सह रहे हैं।
उनके पास वस्त्र भी नहीं है। और एक वीडियो वहां से भेजा गया जो उड़िया भाषा में है, मैं जरूर उसको डालूंगा जरूर ग्रुप में, ताकि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कितने पैथेटिक कंडीशन में, कितने दर्दनाक कंडीशन में हमारे भाई बहन है जो मसीह में है, कितने दर्दनाक कंडीशन में है, उनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। बाइबल कहती तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 39 पद 39 और यदि 38 को कंप्लीट करो। और यदि वह पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर हम हटने वाले नहीं। आमीन। ये मेरा और आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हम हटने वाले नहीं, विश्वास से मुकरने वाले नहीं। परिस्थिति को देखकर, लोगों को देखकर, आक्रमण को देखकर हम डरने वाले नहीं, ये मेरा और आपका ये डिसीजन होना चाहिए। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, छोटी। यदि आप डरपोक हैं, आप प्रभु से अनुग्रह मांगे ताकि आप उन चीजों का सामना कर सकें। क्या लिखा है, कंप्लीट किए? पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हैं, खुद तो बचेंगे, औरों को प्रभु पास लाएंगे। दुनिया की भीड़ से नहीं। दाऊद ने कहा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पाती बांधे हैं। जब आप भजन 27 और 46 में पढ़ते हैं, वहां पर अद्भुत बातों को लिखा गया है, विश्वास की अद्भुत बातें, जहां पर भजनकार कहता है कि मैं नहीं डरता, चाहे पहाड़ियां उलट जाएं, नष्ट की जाएं, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छान में डाले, उस कसम भी मैं निश्चिंत रहूंगा, हियाव बांध रहूंगा। और ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम धीरज धरें, हम विश्वास करते हैं, विश्वास के लिए धीरज धरें, भरोसे में बने रहें। परिस्थितियां तो मोड़ना परमेश्वर का काम है, और एक दिन हम जय को देखते हैं। हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए आज हमने कालेब से सीखा, कालेब के जीवन से हमने सीखा। कालेब ने विश्वास में बना रहा, इजरायलियों के साथ 40 वर्ष वो भी यात्रा में रहे, व्यर्थ यात्रा में, लेकिन 40 वर्ष तक परमेश्वर को ऐसा संभाला कि उसका बल, 40 वर्ष तक उसका बल खत्म नहीं हुआ। और वो कहता है मैं 85 वर्ष का हूं, लेकिन जब 40 वर्ष में जो मेरी ताकत थी, आज भी मेरे शरीर में वो ताकत है। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा प्रभु है, ये हमारा सामर्थ्य राजा है, ये हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और इसीलिए आपको विश्वास में मजबूत होना है, आपको विश्वास में मजबूत होना है। यदि आप विश्वास के प्रतिफल को देखना चाहते हैं, आपको विश्वास में मजबूत होना है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। चाहे आप अकेले हो, संकट से घिरे हो, तो भी यीशु आपके साथ है। अपना जीवन प्रभु खाते में सकें। आइए सब हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। यस, फिर से प्रभु बोल रहे हैं, घबराने वालों से कहो ना घबराएं, डरने वाले से कहो ना डरें, ना घबराएं। प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरे और आपके साथ है। वो मार्ग निकालने वाले परमेश्वर, वो अद्भुत तरीके से काम करने वाले परमेश्वर। और जब हम ठानते हैं किसी चीज को, निश्चय करते हैं वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम पर छाया करती है। जब आप किसी विषय को ठानते हैं, निश्चय करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर छाया करती है। और इस वक्त वही हो रहा है। मैं अपनी आत्मा में इसी बात को देख रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा में इसी बात को देख रहा हूँ।
मैं आपके चेहरे को नहीं देख पा रहा हूँ, जो दूर है मुझसे मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ, मैं धुएं के बादल को आपके ऊपर महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के सामर्थ्य, मैं धुएं के बादल को मैं सब पर इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। आप सब पर मैं धुएं के बादल को महसूस कर रहा हूँ। और जैसे आप इस चीज पर विचार कर रहे हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, परमेश्वर की शांति आपको रिलैक्स कर रही है। ये आपके साथ हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है, क्योंकि धुएं का बादल आपके सिर के ऊपर है। ये परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति है, ये परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को दिखाया जा रहा है। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को प्रभु को देना सीखें। कहें, स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे, ए पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग तू मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इस वक्त आपके चरणों में अपने आप को, अपने सारे भाई बहनों को लाता हूँ। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं उस नए अभिषेक के लिए जिसे आज आपने रिलीज किया। प्रभु मैं आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद करता हूँ, एक नए अभिषेक को आपने रिलीज किया पिता, अपने बच्चों के जीवन में पिता। हाँ प्रभु जी, खुदा आसमानी, मैं उस चीज को मैंने अपनी आत्मा में देखा और इस वक्त देख भी रहा हूँ, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। एक नया अभिषेक आपके जीवन में उतारा गया कि आप कालेब के समान विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहे, दृढ़ मजबूत रहे। एक बड़ी भीड़ कालेब के खिलाफ थी, कालेब के विश्वास के खिलाफ थी, उनका विश्वास कुछ और था, लेकिन भीड़ के खिलाफ परमेश्वर के वचन के अनुसार कालेब ने अपने विश्वास को कायम किया, वो दृढ़ रहा, उसने प्रतिफल को पाया। मेरे आपके लिए भी विश्वास के लिए कहानी एक उत्तम कहानी है। सब अदाबार बोलिए प्रेसियस माय लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हर एक जन को आपके लोगों से करता हूँ, हर एक भाई बहनों को आपके लोगों से, आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को, करुणा को हर एक जन की जीवन मांगता हूँ। रबेश के लिए प्रभु बोल रहे, रबेश करके एक नाम दे रहे हैं प्रभु, और कह रहे कि मैं तेरी कंफ्यूजन को मिटा सकता हूँ। रमेश को कह रहे हैं प्रभु, मैं तेरी सारी कंफ्यूजन को, सारे अंधकार को तो तेरे जीवन में निवास करते मैं उसे तोड़ डालूंगा, नष्ट करता हूँ। थैंक यू जीसस। नंद करके एक नाम दे रहे हैं, नंद, नंद एक नाम आया परमेश्वर का, और कहे कि मैं परमेश्वर कहते मैं तेरी सकेती को नष्ट करूंगा। कह रहे हैं थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। आप अपने बच्चों को बलवंत पाक सामर्थ्य हाथ में सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते प्रार्थना करते पिता। एक नाम आ रहा है बसंत करके, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई को आशीष दे पिता, जो भी पिता वो भाई है आशीष दे प्रभु। हाँ प्रभु आप उसके जीवन में बड़े काम करने जा रहे हैं प्रभु, आप उसे विश्वास में मजबूत करने जा रहे हैं पिता, विश्वास में स्थिर करने जा रहे हैं आप प्रभु जी। बसंत को प्रभु जी आशीष देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करता। हाँ प्रभु जी आप अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। सेवती के लिए प्रभु बोल रहे हैं, सेवती को प्रभु बोल रहे हैं, सेवती को प्रभु बोल रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुझे शांति दे सकता हूँ, मैं तुझे शांति दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप हमारे बल हैं, आप हमारी सामर्थ्य हैं, आप हमारे अनुग्रह हैं, आप हमारी कृपा है पिता, आप हमारी करुणा है, आप हमारी दया है प्रभु।
हम आपकी प्रशंसा और तारीफ और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आनंद करके नाम को बोले रहे, आनंद करके प्रभु एक नाम ले रहे हैं, आनंद बोल रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर उस भाई के लिए बोल रहे हैं, आनंद के लिए बोल रहे हैं कि मैं तेरे अभिषेक को और बढ़ाऊंगा बोल रहे हैं परमेश्वर, मैं तेरे अभिषेक को और बढ़ाऊंगा बोल रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी सख्तियों को तोड़ूंगा। जिन बातों को तू अपने जीवन में देखता है कि वो तेरे जीवन में बाधाओं के रूप में है, मैं उन सारी बाधाओं को मैं तोड़ूंगा बोल रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर मैं सारी बाधाओं को तोड़ूंगा, सारे अंधकार को मिटाऊंगा, मैं तेरे अभिषेक को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे कमर में और बल दूंगा, मैं तेरे कमर में और बल दूंगा बोल रहे हैं परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब आदर होली एंड प्रेशियस माय लॉर्ड, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप उन्नत करने पर परमेश्वर, उठाने वाले परमेश्वर, उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर का सामर्थ्य खुदा से भरने वाले, भरपूर करने वाले परमेश्वर, भरपूर करने वाले, भरपूर करने वाले, भरपूर करने वाले परमेश्वर। हाँ खुदा आपका धन्यवाद। आप शकुन करके एक नाम ले रहे हैं, शकुन 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 बोल रहे हैं प्रभु, शकुन बोल रहे हैं प्रभु जी। आप कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, आप शकुन करके बोल रहे हैं प्रभु जी। और खुदा उसमें कह रहे हैं मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरी सारी चिंताओं को मैं नष्ट करना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में जो भी परेशानी, जो भी प्रेशर है, मैं प्रेशर को खत्म करना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं प्रभु जी। आप पिता आपका धन्यवाद, शकुन के लिए बोल रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा बोल रहे हैं। धन्यवाद सुशीला के लिए आप बोल रहे हैं, सुशीला को आप बोल रहे हैं खुदा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सुशीला को बोल रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबा ने मखनाती की विधि बाबा, आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो। पिंकी के लिए आप बोल रहे हैं, पिंकी करके बोल रहे हैं प्रभु, पिंकी को बोल रहे हैं प्रभु जी, मैं तुझे शांति दूंगा बोल रहे हैं प्रभु जी। आप कह रहे हैं मैं तुझे शांति दूंगा बोल रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हर एक अंधकार की शक्तियों का सारा पहरा पिता जो सकता मैं उनके जीवन में देखता हूँ, यीशु के नाम से टूट के खत्म हो जाता है। मैं प्रार्थना करता, आप दया करें। इससे प्रार्थना है मनोज के लिए प्रभु जी, आप उसे छूकर आशीष दीजिए पिता, छूकर आशीष दीजिए। हर एक अस्थमेटिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो उसके जीवन से, दूर हो उसके जीवन से पिता। पूरी रीति से चंगा करे, चंगा करके खड़ा करे, चंगा करके खड़ा करे, किसी भी रीति से पिता उन्हें लज्जित न होने दे, चंगा करके खड़ा करे पिता आपके प्यार पिता। अंधकार के सारे बल को तोड़ते हैं, दुष्टता की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से तहस नहस कर देता है, रौंद देते हैं, कुचलते हैं, नष्ट करते हैं। इसके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, इसके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, उत्तम 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 स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। अंधकार की सारी सामर्थ को पिता अपने लताड़ते प्रभु जी। आपने कहा तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा बोला प्रभु जी। यीशु के नाम से लताड़ते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर होने को बोलते हैं, लताड़ते हैं, उसकी सारी सामर्थ को कुचल के नष्ट करते हैं। आपके लोगों के जीवन में हम शांति को बोलते हैं, आपके लोग जीवन में हम प्रभु जी चंगाई को बोलते हैं पिता, आपके लोग जीवन में पिता हम सामर्थ को बोलते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से सामर्थ को बोलते हैं पिता। अपने लोगों को छू लें, 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 छू लें, छू लें पिता। नए ताकत, नए बल देने वाले परमेश्वर पिता, नए ताकत, नए बल देने वाले परमेश्वर पिता। हम आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। खुदा उस्मानी आप प्रभु जी पास्टर सिलवानुस के बारे में बोलते हैं प्रभु जी, मैं तुझे और भी ताकत दूंगा बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद, और भी सामर्थ दूंगा बोल रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी, धन्यवाद करता, धन्यवाद करता प्रभु जी। उनके जीवन को और भी आप इस्तेमाल करेंगे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी तारीफ हो पिता, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। श्याम करके बोल रहे पिता, श्याम 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 करके आप पुकार रहे हैं प्रभु जी, श्याम करके आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं खुदा उस्मानी प्रभु जी, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा प्रभु जी, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा बोल रहे प्रभु जी। हाँ पिता, मैं तेरी सख्ती को तोड़ूंगा प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। सब कुछ आपके चरणों में सब कुछ करते हैं। धन्यवाद की आज आराधना में आशीष दे और भी अपने बच्चों को पिता पवित्र आत्मा घर पिता सप्ताह में जितने भी हमारे काम है मीटिंग से सबको आपके लहू में समर्पित करते हैं, सबको आशीषित करे। आने वाले शनिवार को बाइबल स्टडी में जाएंगे, हम उसे भी आपके लहू में समर्पित करते हैं। लोगों को प्रार्थना में बने रहने के लिए आप आशीषित करें। आपका अनुग्रह पिता कोरोना की हर एक सामर्थ्य को यीशु के नाम से बांध के हम खदेड़ते हैं, खदेड़ते हैं, खदेड़ते हैं, खदेड़ते हैं। किसी भी रीति से पावरफुल ना होता, पूरी तरह से मिट जाए पिता, ताकि हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु जी आराधना कर सके प्रभु जी। विरोध की हर एक ताकत को भी कुचलते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हुए विरोध करने वाले भाई बहनों के जीवन को आपके लहू में स्थापित करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, पवित्र आत्मा से बातचीत करें, पवित्र आत्मा से बातचीत करें, पवित्र आत्मा से बातचीत करें, वह मन से रहे पिता, और आपके अनुग्रह को समझे, आपके चरणों में आए प्रभु जी। और खुदा यीशु के नाम से प्रभु पिता, आपके आगमन से पहले बड़ी कटनी को काटना है और इसलिए विरोध होता है, विरोध की सारी ताकत लज्जित हो, नष्ट हो प्रभु जी। अपने लोगों को सुरक्षा दीजिए। हमें अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास को जीते हैं प्रभु जी,
मेरे पिता सेवकाई करते हैं पिता, हम प्रभु के दासों सेवकों को आपके लहू में स्थापित करते हैं, दासियों को प्रभु के लहू में स्थापित करते हैं, जिनके लिए आशीष मांगते हैं पिता। हम अपने देश के राष्ट्रपति को, तब प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को प्रभु जी, प्रशासनिक अधिकारियों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रभु जी, उनके मंत्रियों को प्रभु जी, प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको आपके लहू में स्थापित करते हैं। पुलिस प्रशासन को लहू में स्थापित करते हैं। लोकल स्तर पर जो बॉडी काम करती है प्रशासन के लोगों को आपके लहू में स्थापित करते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को लहू में स्थापित करते हैं। आपकी दया को मांगते हैं, करुणा को मांगते हैं, अनुग्रह करे, हर एक के जीवन को आशीषित करे, हर एक जो अपनी सेवा प्रदान करते हैं प्रभु, हर एक को आशीषित करे पिता, अनुग्रहित करे, संतुष्ट करे पिता। दया सब बातों में, अंधकार के सारे बल को तोड़ते हैं, दुष्टता की सारी सामर्थ्य तोड़ते हैं, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके चरणों से करते हैं। अपने साथियों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त खुदा फनी नसीम के लिए प्रभु जी, मैं आपकी पत्नी के लिए, खुदा तस्मानी प्रभु जी, मेरे पिता विल्सन के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी मेरे प्रभु जी तुषार के लिए प्रभु जी, और पिता बांझी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, शिखा के लिए सबके जीवन को आशीषित करें, आपका अनुग्रह आपकी करुणा के साथ है, दया करें। जितने लोग हमको फेसबुक पर सुन रहे हैं पिता, लाइव में जुड़े हुए पिता, उन सब भाई बहनों को, बच्चों को, बेटियों को आशीष देते हुए आपकी करुणा, आपकी दया सब बातों में, जो भी हमें काम करने सब कुछ समझ दया करें, सहायता करें, महिमा आदर आपकी मेरे खुदा यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सब पिता आप दिखा रहे पिता, किसी के घुटनों में और टखनों में दर्द है प्रभु जी, यीशु के नाम से छूकर आप चंगाई दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद, टखनों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, घुटनों के प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए पिता, चले जाए, पैर का भारीपन यीशु के नाम से चले जाए, सब बातों महिमा आदर करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सब कुछ आप समर्पित करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता है यीशु मसीह के बेटे नाम से, आमीन।